एक बार पहले भी हमने आपको बताया था कि राजनीति एक ऐसी फील्ड है जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको कुछ ही समय में हम बता देंगे कि हमारे कहने का तात्पर्य क्या है। फिलहाल वडसर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल हमारे साथ हैं। जिम्मेदारियां मिल रही हैं, मंत्री बनाए जा रहे हैं। इंद्रदत्त लखनपाल को कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं मिल रही? सत्ता के गलियारों में ये सवाल भी काफी समय से घूम रहा है। नहीं, इंद्रदत्त लखनपाल को बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है बडसर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, उसको निभा रहा हूँ। बाकी जहाँ तक मंत्रिमंडल की बात है वो मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, और जब हमारे जिला से मुख्यमंत्री हैं तो हम स्वयं मंत्री हैं। आपने इशारा दे दिया कि इस वजह से आपको कोई जिम्मेदारी नहीं मिल रही है क्योंकि आप वडसर विधानसभा क्षेत्र यानी कि हमीरपुर से सरोकार रखते हैं। नहीं, जिम्मेवारी दी हुई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, मुझे उसका प्लानिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, अब 12 तो कुल मंत्री बनने है ना, तो उसमें अब हम ये सभी चाहेंगे, जो इच्छा तो सभी की होती है कि मैं भी बनूं, लेकिन कुछ भाग्य की बातें होती हैं, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि जिसमें परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं। देखिए, एक सवाल सियासत और सत्ता में ये भी घूम रहा है कि लखनपाल प्रतिभा गुट से संबंध रखते हैं, वीरभद्र सिंह के काफी करीबी थे, इसलिए उनको नदारद पदों से रखा जा रहा है। आपको क्या लग रहा है इस विषय की जब चर्चाएं होती है, आपकी राय क्या है? देखिए, जहाँ तक वीरभद्र गुट की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम राजा वीरभद्र सिंह के अनन्य भक्त रहे हैं, आज भी उस परिवार से हमारा स्नेह और प्यार वैसा ही है। लेकिन जहाँ तक गुटबाजी की बात है, मैं इसमें ऐसा कोई कारण नहीं समझता, क्योंकि जो हमारे प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार देखिए, अभी मंडी को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, कुल्लू को नहीं मिला है ना। कुल्लू चलो CPS बने हैं वहाँ से, लेकिन जो अभी जिला कांगड़ा से ही हमारे 2 ही मंत्री बन पाए हैं, जबकि वहाँ पर 10 विधायक जीत रहे हैं, और उन्ना से भी एक ही उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो जो हमारे अब बिलासपुर से हमारे एक ही जीते हैं, तो उनको प्रतिनिधित्व मिल गया। तो जैसे हमारे अन्य जो जिले हैं उनका एक संतुलन बनाना पड़ता है राजनीति में, तो ऐसा नहीं है। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री पूरा मान सम्मान देते हैं, किसी काम के लिए मना नहीं करते हैं। काम हमारे कोई ऐसे नहीं है कि उन्होंने रोक के रखे हैं, जब भी उनके पास जाते हैं तो हमारा काम भी कर देते हैं। तो एक विधायक के तौर पर मुझे लगता है कि ज़्यादा सक्षम हूँ मैं ज़्यादा काम करवाने में। और जहाँ तक जिम्मेवारी की बात है, तो जिम्मेवारी समय समय पर मुख्यमंत्री महोदय देते रहते हैं कि आप ये काम कर लीजिए, वो कर लीजिए। तो वो इसमें बहुत सारी भिन्नता रहती है और बहुत सारी प्राथमिकताएं रहती हैं, जिसके अनुसार हम कार्य करते हैं। क्या कारण है कि सदन में अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलना पड़ रहा है? स्वास्थ्य सुविधाओं पर आपने सरकार की क्लास लगा दी, आपने कहा कि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हल उनका नहीं निकल पा रहा। नहीं, देखिए, बात ऐसी है, वो सरकार के खिलाफ बात नहीं है, वो व्यवस्था के प्रति जो है, वो कोई आज की बात नहीं है कि आज की सरकार में ऐसा हो रहा है, उससे पूर्व की सरकारों में भी ऐसा होता रहा। और जब वीरभद्र सिंह जी की सरकार थी उस समय भी मैं इस विभाग से बात करता था, पिछली सरकार थी उस समय भी विभाग से बात करता था। जो सामने नज़र आता है उसके बारे में सरकार को इंगित कराना, प्रशासन को इंगित कराना हमारा फर्ज रहता है। केवल मात्र हम यहाँ कोई सरकार के पक्ष की ही बात करने थोड़ा ना आए हैं, हमने तो जनता के मुद्दे को उठाया है, और अपने विधानसभा क्षेत्र को मुद्दे को उठाने का एकमात्र जो सदन में हमारा एक दायित्व बनता है कि हमने अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ उठाना है। और ऐसा भी नहीं है कि उन जो हमने मुद्दे उठाए हैं उनके ऊपर कार्य नहीं चल रहा है, उनके बारे में कार्य चल रहा है, लेकिन जिस तीव्र गति से होना चाहिए था वो अभी तक सामने नहीं आया। तो वो बात मैंने रखी है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस बारे में पूरी बात हुई है मेरी, और उन्होंने कहा है कि जैसे हमारी ये आपदा की वजह से जो आर्थिक स्थिति जो हमारी डमाडोल हो गई है, उसकी वजह से कई जगह समस्या आ रही है। जो भी मैंने मुद्दे रखे हैं वो उनका समाधान तो तभी होगा जब पर्याप्त बजट सरकार के पास होगा। तो उसके लिए आपके ही जिले के विधायक से हमने बात की, उन्होंने कहा कि हाईकमान तो मुझे मंत्री बनाना चाह रहा है, कोई जिम्मेदारी देना चाह रहा है, लेकिन अड़ंगा कहाँ फंसा है ये मुझे भी नहीं पता। दूसरी बात हमने विनय कुमार से की, उन्होंने कहा कि पहले मेरा नाम शायद मंत्री पद की दौड़ में था, लेकिन ये भी नहीं पता कि वो मंत्री पद से कब उपाध्यक्ष विधानसभा के बन गए। अब सवाल आपसे भी है, क्योंकि लोग बार बार पूछ रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी अंदर नाराजगी तो है कि कोई पद नहीं दिया गया, और दूसरी चर्चा आपके बारे में ये हो रही है कि आप हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। नहीं, ये तो चंडू खाने की खबरें हैं।
जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है कि वह संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकूं, और अभी मैं उसके लिए तैयारी भी नहीं करी है, ना मैं तैयार हूँ। लेकिन परिस्थितियाँ राजनीति में निरंतर बदलती रहती हैं, और यदि केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश का नेतृत्व चाहेगा तो मैं जिम्मेवारी से हटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। हालांकि मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अगर पार्टी को लगता है कि मुझे लड़ना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हाईकमान से आपकी बात हुई है क्या? क्या कभी आप भी दिल्ली दरबार गए? नहीं, मैं दिल्ली दरबार जाता ही नहीं हूँ। जब भी जरूरत हो तब जाता हूँ, वैसे अदरवाइज ना मैं अपने मंत्री परिषद के गठन के लिए गया, ना ही मैंने कोई ऐसी किसी से लॉबिंग करी है, क्योंकि मैं कार्य करने में विश्वास रखता हूँ और जो जिम्मेवारी मुझे जनता ने दी है मैं उसको निभाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल हमारे साथ थे। बात हुई सत्ता की, सियासत की और सियासत में घूम रहे सवालों की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।